नमस्कार दोस्तों, विकास मैथ्स के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम 2 साल और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब बात आती है 4 साल और 5 साल की तो हमें दिक्कत आती है। तो आज मैं आपको इस क्लास के अंदर 6 साल तक का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जिसे आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको इस क्लास को पैसेंस के साथ देखना है और पैसेंस के साथ एंड तक देखिए। जब आप इस क्लास के एंड तक पहुंचोगे तो आपके खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं 6 साल तक या 5 साल कुछ भी इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया जाए, मैं आसानी से उसे निकाल सकता हूं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट काफी तरीकों से निकाला जा सकता है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। चलो देखिए, इधर अगर आपको प्रिंसिपल दे दिया जाए 10,000 रुपए, कितना दे दिया जाए 10,000 रुपए, रेट दे दी जाए आपको 10%, टाइम दे दिया जाए आपको 2 ईयर, कितना दे दिया जाए 2 ईयर दे दिया जाए, और चर्चा करनी है हमें 2 साल के सीआई के बारे में चर्चा करनी है। सब चीजें चर्चा करेंगे, सीआई एसआई दोनों करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं इधर देखिए, यहां करना है फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का। आप चीजों को अच्छे तरीके से देखिए, उसमें आपको समझने में आसानी होगी। तो इधर आपको फर्स्ट साल का दे दिया और सेकंड साल का दे दिया। अब आपको बोल दिया गया प्रिंसिपल आपके पास कितना है 1,000 रुपए, उसका 10% निकालना है। तो 1,000 रुपए का 10% कैसे निकालोगे आप? किसी भी संख्या का परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? जैसे आपको 10,000 का कोई परसेंट निकालना हो तो उसके अंदर पहले आप 100 का भाग दोगे, और जितना परसेंट आपको निकालना है उससे क्या करोगे? मल्टीपल कर दोगे। तो यहां 10% निकालना है तो मल्टीपल किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया? 10,000 का 10% होता है अपने पास 1,000 रुपए। तो यहां फर्स्ट ईयर का सीआई कितना आ गया? 1,000 रुपए। जो फर्स्ट साल होती है उसका सीआई और एसआई दोनों इक्वल होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस स्टार्ट होता है 2 साल से। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट साल का क्या आ गया अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट? 1,000 रुपए आ गया। अब निकालते हैं सेकंड साल का। तो सेकंड साल का जो एसआई होता है वो तो 1,000 रुपए ही होगा, लेकिन सीआई के अंदर क्या होता है कि हमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो सेकंड साल का सीआई क्या होगा? जो हमें फर्स्ट साल में एसआई मिला था उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, और 10% कितना होगा 1,000 रुपए का? 100 रुपए होगा। कितना होगा? 100 रुपए होगा अपने पास 10% 1,000 रुपए का। तो ये आ गया दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपसे पूछा जाए फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सीआई फर्स्ट ईयर, तो कितना होगा? 1,000 रुपए। कितना होगा? 1,000 रुपए। आपको बोला जाए कि सीआई बताओ आप सेकंड साल का, ओनली फॉर सेकंड साल का बताना आपको। ठीक है, सेकंड ईयर सीआई कितना होगा? 1,100 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब आपको बोला जाए कि आप मुझे 2 साल का टोटल सीआई बताइए, 2 साल का, तो कितना होगा? 2,100 रुपए। कितना होगा? 2,100 रुपए हो जाएगा। तीनों को ऐड कर लो, कितने आ गए? 2,100 रुपए हो गया। ठीक है, अब आपको पूछे सीआई 2 और सीआई फर्स्ट, मतलब 2 साल का सीआई और 1 साल का सीआई का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस करो, 1,100 और 1,000 का कितना हो गया? 100 रुपए। तो दोनों का डिफरेंस अपने पास आ गया 100 रुपए। अब मैं इसके लिए आपको एक
रेशो बताता हूं जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो 2 साल के लिए एक रेशो होता है 2:1। क्या होता है? 2:1 होता है। अब 2:1 का कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। 2:1 रेशो के लिए आप पहले क्या करते हो? पहले आप 10,000 रुपए का क्या करोगे? 10% निकाल लोगे। क्या करोगे? 10% निकाल लोगे। 10,000 रुपए 10% कितना होता है? 1,000 रुपए। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो इसका 10% निकाल लेंगे। अब इसका 10% कितना होता है? 100 रुपए। और क्या करेंगे? इनसे इनका मल्टीपल कर देंगे। तो 2 का 1000 से मल्टीपल किया कितना आ गया? 2,000। 100 का 1 से मल्टीपल किया कितना आ गया? 100 रुपए। टोटल कितने आ गए अपने पास? 2100 रुपए। कितने आ गए? 2100 रुपए। और यहां भी कितने आ रहे हैं? 2100 रुपए आ रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना एग्जाम में, आपको इस तरीके से निकालना है। ये तो मैं आपको ये चीज समझाने के लिए बता रहा हूं। आपको इसे, जो ये वाली चीज है, उसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए और ए। ये तो दोनों साल का क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है ये दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट है। और इसे लिख सकते हैं बी, क्योंकि ये दोनों से अलग है। तो ये बी कैसे आया? जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट था उसके ऊपर जो सेकंड साल का सीआई लगा उससे मल्टीपल करके। तो यहां पे कितना है? 10% है। तो इसका 10%। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब मैं बताता हूं आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल का सीआई कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसे आप अच्छे से कॉपी कर लो। आपको सीआई रटना नहीं है, आपको सीआई रटना नहीं है, आपको सीखना है। आपको कैसे निकालना है ये चीज सीखनी है। तो आपको क्या करना है? आपको बस एक चीज याद होनी चाहिए, जो 2 ईयर का होता है, ये चीज आपको ओनली फॉर याद होनी चाहिए। 2:1। क्या होनी चाहिए? 2:1। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसी से आप 3 साल का कैसे निकाल सकते हो। उससे फिर आप 4 साल का, 5 साल का और 6 साल तक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इधर देखिए, आपको 2 साल का 3 साल का कैसे निकालना है। जैसे आपको 3 साल का पूछे, 2 साल का पूछे, 3 साल, 4 साल का, तो फर्स्ट टाइम क्या करना है? स्टार्ट में आपको जितने साल का पूछे वो चीज लिखनी है आपको। तो 3 साल का पूछा जा रहा है तो हमने 3 लिख दिया। ठीक है, रेशो। अब क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड किया कितना गए? 3। रेशो। अब इसके आगे कुछ नहीं बचा तो इसी को लिख देते हैं, ये 1। तो 3 साल का जो रेशो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, 3:1 हो गया। अब इसी तरीके से आगे निकालते हैं। अब 4 साल का कैसे निकालेंगे? 4 साल का पूछा जा रहा है तो 4 स्टार्ट में लिख देंगे, ऐसे के ऐसे। फिर क्या करेंगे? रेशो, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड किया कितना हो गया? 6। फिर क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। ये कितना हो गया? 4। फिर इसके आगे कुछ नहीं बचा तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। ये आपके पास आ गया 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का रेशो। ठीक है, अब आगे करते हैं। 5 साल का कैसे निकालते हैं? 5 साल ऐसे लिख दो, ऐसे कैसे? इन दोनों को ऐड करो। क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करो। कितना आ गया? 10। फिर इन दोनों को ऐड करो। कितना आ गया? 10। फिर इन दोनों को ऐड करो। कितना आ गया? 5। फिर बचा क्या? 1। इसको ऐसे कैसे लिख दो। ये रेशो आपके पास आ गया 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। अब बचा अपने पास 6 साल का कैसे निकालते कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 6 साल का देखो आप, 6 ऐसे कैसे लिख देंगे यहां पे। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे।
कितना गया 15, फिर 10 और 10 को ऐड करेंगे कितना गया 20, फिर 10 और 5 को ऐड करेंगे कितना गया 15, फिर क्या करें 5 और 1 को ऐड करेंगे कितना गया 6, और आगे कुछ नहीं बचा तो 1 ऐसे कैसे लिख देंगे। ये आपके पास रेशो आ गया है 6 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये रेशो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली फॉर ये चीज आनी चाहिए, इससे आप आसानी से इन चीजों को निकाल सकते हो। अब इनका यूज कैसे होता है वो चीज मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, इसको कॉपी कीजिए। चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इनका यूज देखते हैं। इनका यूज देखते हैं। अपने पास है प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, कितने हैं 10,000 रुपए। रेट अपने पास 10%, और टाइम क्या है अपने पास, टाइम है 2 साल का तो हमने सीख लिया था, अब सीखेंगे 3 साल से। टाइम कितना अपने पास 3 ईयर। अब इसके CI SI उनका डिफरेंस उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या रेशो था आपके पास, रेशो था। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, 2 साल का आपको पता है क्या है, 2 ईयर का है। तो 3 ईयर का निकालने के लिए क्या करोगे 3, ऐसे कैसे लिख दोगे, दोनों को ऐड करोगे 3, और क्या करोगे 1, ऐसे कैसे लिख दोगे। आपके पास ये रेशो है, क्या रेशो है, ये रेशो आपके पास है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। इसको यहां लिखो आप 3:1। ठीक है, तो स्टार्ट में क्या करते हैं, 10,000 का आपको क्या निकालना है 10% निकालना है। तो कितना आएगा 10,000 का 10%, 1000। अब इस 1000 का 10% निकालना है तो कितना आएगा 100। अब इस 100 का 10% निकालना आपको तो कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। अब क्या करना है, इनसे मल्टीपल करना आपस में। तो 10,000 को 1000 रुपए को 3 से मल्टीपल किया कितना गया 3000, और मल्टीपल करके उनको ऐड करना है। कितना गया 100 से मल्टीपल किया तो 300, और 10 से मल्टीपल किया तो कितना गया 10। टोटल कितना हो गया अपने पास 3310। क्या आ गए 3310 रुपए आ गए हैं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपसे पूछा जाए कि 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट के बीच क्या डिफरेंस है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो ये चीज आती है ये हमेशा जो स्टार्ट में आता है वो हमेशा क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा। और जो ये चीज आती है आगे की ये क्या होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा डिफरेंस होगा। और ये टोटल क्या होगा, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 3310। आपको पूछ ले 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछ ले, ऐसा है कितना है आपके पास 3000 रुपए। कितना है 3000 रुपए। आपको डिफरेंस पूछ ले 3 साल का क्या है CI और 3 साल का SI का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा आपके पास 310। तो इससे आप हर चीज निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको सीखना है 4 साल का कैसे निकालते हैं। अब 4 साल का सीखेंगे। यहां पे आपको क्या करना है 4 साल का सीखना है। तो 4 साल का सीखते हैं, यहां कर दिया 4 साल। ठीक है, अब 4 साल के अंदर क्या करते हैं 4 ऐसे कैसे लिख देते हैं, 4 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया क्योंकि 4 साल का पूछा जा रहा है। फिर क्या करते हैं
इनको ऐड करते हैं, कितना हुआ 6, फिर इसको इससे ऐड करते हैं, कितना हुआ 4, और एक ऐसे कैसे लिख देते हैं क्योंकि कुछ नहीं बचा इनमें इसमें ऐड करने के लिए। तो ये रेशो कौन सा आ गया, 4 साल का रेशो आ गया है, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का रेशो आ गया अपने पास। इसको यहां लिख लो अब 4:6:4:1। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या करते हैं, वो भी पैटर्न अपनाना है आपको। 10,000 का 10% निकालना है। 10,000 का 10% कितना होता है 1,000 रुपए, इसको यहां लिख दो आप। अब इसका 10% निकालना है, कितना हुआ 100 रुपए। अब इसका भी 10% निकालना है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 10। अब इसका 10% निकालना है, तो इसका कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करना है, 1,000 रुपए को 4 से मल्टीपल करना है, 100 को 6 से, 10 को 4 से और 1 को 1 से मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करिए, कितना आ गया 4,000, और इनको ऐड करते रहिए, कितना आ जाएगा 600 रुपए, कितना आ जाएगा 40, और कितना आ जाएगा 1। तो कितना हो गया अपने पास 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इनको ऐड करते हैं तो अपने पास आता है 4641। कितना आता है 4641 अपने पास आता है 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। किस पर, प्रिंसिपल अपने पास 10,000 पर। तो ये चीज हमने सीख ली है। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस कैसे निकालना है, और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, वो चीज मैंने अभी सिखा दिए थे। अब सीखते हैं कि 5 साल का कैसे निकालते हैं, 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब निकालना है हमें 5 साल का। तो आपको 4 साल का तो पता ही है, 4 साल का क्या था अपने पास रेशो, 4:6 रेशो क्या था 4:1। ये क्या था अपने पास 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो था। अब निकालते हैं 5 साल का। मैंने क्या बताया था, जितनी भी साल का पूछा जाए उससे पहले लिखो आप। तो हमने 5 वैसे के वैसे लिख दिया। फिर क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, कितना गया 10। फिर क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, कितना गया 10। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना जाएगा 5, और एक कुछ नहीं बच्चा ऐड करने के लिए, तो एक वैसे के वैसे आ जाएगा। ठीक है, आ गया। तो अब इसे जो ये वाला रेशो है उसको यहां पे लिख लो आप, 5:10:10:5 और रेशो 1। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको 10,000 का 10% निकालना है। तो 10,000 का आप 10% निकाले, कितना आ गया 1,000। कितना आ गया 1,000। इसको ऐसे कैसे लिख दो। अब यह आगे बढ़ेगा, क्या होगा, 1,000 का 10% कितना आ जाएगा 100। 100 का 10% कितना आएगा 10। 10 का 10% कितना होगा 1, और 1 का 10% कितना होता है 0.1 होता है। 1 का 10% होता है 0.1। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने सिखाया कि इन संख्याओं से आपको जो रेशो दे रखा है उनसे मल्टीपल करना है। कितना आ गया 5,000, इसका कितना आ गया 1,000, इसका कितना आ गया 100, इसका कितना आ गया 5, और इसका कितना आ गया 0.1। इन सब को मैंने क्या किया, ऐड किया। तो कितना आ गया 5,000 और 1,000 6,000, 6,000 कितने हुए 6105.1। कितना हो गए 6105.1 रुपए। ये आपका 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितने पर 10,000 पर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं अपने लास्ट 6 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। आपको निकालना है 6 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो 5 साल का आपको पता ही है, 6 साल का कैसे निकालोगे आप।
क्या करोगे 6 वैसे के वैसे लिख दोगे। 5 और 10 को ऐड करो कितने आ गए 15। 10 और 10 को ऐड करो कितने आ गए 20। अब आगे क्या करोगे 10 और 5 को ऐड करोगे कितने आ गए 15। 5 और 6 को ऐड करोगे कितने आ गए 6 और 1 कुछ ऐड करने को नहीं है तो 1 वैसे के वैसे लिख दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस रेशो को यहां पे लिख लेते हैं 6 रेशो 15 रेशो 20 रेशो 15 रेशो 6 रेशो 1। ठीक है दोस्तों, हमने ये रेशो लिख लिया है। अब 6 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो चीज देखिए। ये देखो आप 10,000 का 10% कितना होता है अपने पास 10,000 का 10% होता है अपने पास 1000। इसको यहां लिख दिया। ठीक है, अब आगे अपने पास ऐड करते रहिए आप, अभी ऐड नहीं करना। 10,000 का 10% कितना गया वो 1000 का 10% 100। 100 का 10% कितना गया 10। 10 का 10% 1। 1 का 10% कितना होता है 0.1 होता है। अब 0.1 का भी 10% निकालना है तो क्या होगा 0.01 होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं जो रेशो दिया गया उससे इनका मल्टीपल करते हैं। तो यहां कितना आ जाएगा अपने पास, यहां जाएगा अपने पास 6000। इनको ऐड करते रहिए, ये कितना आ जाएगा 1500। ये कितना आ जाएगा अपने पास 200। ये कितना आ जाएगा 15। ये कितना आ जाएगा 0.6 और ये कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। अब इनको क्या करते हैं ऐड करते हैं तो कितने हो जाएंगे 6000 और 1500 कितने हो गए अपने पास 7500। ये 7700 और उनमें क्या करेंगे 15 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास 7700 15.61 रुपए। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 7715.61 रुपए हो गए हैं 10,000 पर 10% के हिसाब से 6 साल का ब्याज। तो मैंने आपको इस क्लास के अंदर 6 साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, उनके बीच कैसे डिफरेंस CI और SI का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वो चीजें मैंने सिखा दी है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी 6 साल तक का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में। ऐसे ही यहां पे आप रेट चेंज करके निकाल सकते हो। आप खुद के हिसाब से घर पर चेक करना, आपने खुद के तरीके से खुद के हिसाब से इस चीज को सीख के करना है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद।